मैं बाहर निकली तो मुझे बाबा की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा है कि मोरल हाई रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनने शो किया है कि इनके घर में बहन बेटी कैसे ट्रीट होती है। एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी और एकदम से रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट खुली, उन्होंने दोबारा से इलेक्शन इंश्योर कराए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भागे नहीं दिया। मेरी जो अपीयरेंस थी उसने उस पूरे मंसूबे को खराब कर दिया। पाकिस्तान के तमाम ताकतवर तबके शामिल हैं और वो एक डीलर को हम पे मुसल्लत कराना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम नहीं मान रही। वेलकम सियासत.pk से महबूब कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा मिशाल यूसुफ सही। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपके कीमती वक्त का। मिशाल, आपका हमने देखा एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज इसा साहब के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, जहां पर आपको उन्होंने डांट कर पीछे बिठा दिया। सारी चीजें मीडिया पर हमने देखी, मगर हमें ये नहीं पता कि आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था उसके बाद, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने वो चीजें देखी, मगर फैमिली का क्या रिएक्शन था इस पर? जी बिल्कुल, आपने बात की फैमिली की तो मेरा फैमिली, जो मैं बाहर निकली तो मुझे बाबा की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा है कि मोरल हाई रखना है, आप हक के साथ हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनने शो किया है कि इनके घर में बहन बेटी कैसे ट्रीट होती है। तो मेरी फैमिली ने कोई भी वो नहीं किया, मतलब उन्होंने मुझे उल्टा सपोर्ट किया। मिशाल, आप वकील हैं, अदालतों में आप आए रोज आते जाते रहते हैं, आप लोगों का एतमाद अदालतों पे ही है। कहीं भी नाइंसाफी होती है, आपको दरवाजा जो नजर आता है वो कोर्ट का होता है। और कोर्ट में जब आपके साथ इस तरह बिहेव किया जाए, जब कोर्ट में आपको इस तरह ट्रीट किया जाए, आपकी बात तक ना सुनी जाए, क्या दिल से क्या आवाज निकलती है, क्या महसूस होता देखिए, मैं आपको बताऊं, बार एंड बेंच का हमेशा एक बहुत ही मजबूत रिश्ता रहा है। हम इसी अदालतों में सीखते हैं और अगर लीगल फील्ड की आप बात करें, लीगल प्रोफेशन की आप बात करें, तो वहां पे एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। आप सीखते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरते हैं। इन्हीं अदालतों में हम रोज जाते हैं, इन्हीं अदालतों में हमारी काउंसलिंग होती है, हमें सिखाया जाता है और हमारा मोरल स्ट्रॉन्ग किया जाता है। मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि पहली मर्तबा, बल्कि मैं कहूँगी कि मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन उन्होंने इतना बैडली और रूडली रिएक्ट किया, और अगर रिएक्ट कर भी दिया था तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन वो फिर रिपीटेडली उन्होंने वो कमेंट्स किए, चीजें की। हालांकि फिर मैंने मुनासिब ही नहीं समझा कि मैंने सिर्फ उन्हें बताया कि मैं कहाँ से पढ़ कर आई हूँ और मैं यहाँ पे क्यों। उसके बाद मैं पीछे बैठ गई क्योंकि मुझे था कि अभी हमारे सीनियर लॉयर्स को बुलाएंगे वीडियो लिंक के थ्रू और उनसे उनका अपना मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन आपकी वाली बात ये जो एक चीज हुई, ये बार एंड बेंच का जो मजबूत रिश्ता है उस पे भी एक ज़रब लगाई गई है। ऐसा नहीं है, यही चीफ जस्टिस साहिबान इसी बार से उठकर बेंच पे बैठते हैं और आपको पता है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन मैं उस चीज को टच तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि अगर चीफ जस्टिस साहब पूछ लेते हमसे, अब हमारा मौकिफ ले लेते, तो ज्यादा स्ट्रांग होता, ज्यादा वैलिड जजमेंट होती। और हम तो कोई और बात कर ही नहीं रहे थे, ना तो हम जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं, ना हम कोई और बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब ने 8 फरवरी को इलेक्शन डेट इंश्योर करा दी है, तो उस प्रोसेस को आगे ले जाते हुए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम अदलिया पर एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं। आप भी अपनी मातहत अदलिया पर एतबार करें, एतमाद करें और पाकिस्तान का जो ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है उनके मातहत करें, क्योंकि हमें इस ब्यूरोक्रेसी सिस्टम पे एतबार नहीं है जो अपने एसीआर्स को अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत का फर्क भूल गया है। वो है? पाकिस्तान तहरीक ब्यूरोक्रेसी इंसाफ के पर आपको हजारों इत्मीनान है एमपीओज क्या? उन्होंने निकाल दिए। ब्यूरोक्रेसी पर तो आपको इत्मीनान नहीं, मगर आपको लगता है कि अदलिया भी इस चीज को अच्छे से डील कर पाएगी, जिस तरह से अदालतों में आप लोगों के साथ बिहेवियर अपनाया जा रहा है? पाकिस्तान में सबसे जो बॉर्डर लाइन वाली चीज होती है, अगर आपका कहीं बस नहीं चल रहा हो तो अल्टीमेटली आपने अदलिया के पास ही जाना होता है। आपका ये क्वेश्चन ये भी बड़ा वैलिड है, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान में इलेक्शंस के अलावा भी रूल ऑफ लॉ की भी एक लड़ाई चल रही है। तो हम ये सारा कुछ रूल ऑफ लॉ के तहत करना चाहते हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि देखिए, अब वो डीसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के एमपीओज निकाल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्टिविटी करती है, वहां सेक्शन 444 नाफिज कर देते हैं,
तो वो डीसी इतना कैपेबल होगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेशन पेपर है या स्क्रूटनी या जो पूरा प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट कर सके? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टैंडिंग, अपनी पोजीशन पहले से क्लियर कर दी है। तो हमारी तो इब्तिदाई सिर्फ होली सोली यही थी कि हम पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेंट इलेक्शन में डीआरओज जुडिशरी से चाहते हैं। हमने तो इसके अलावा कोई जसारत ही नहीं की है। लेकिन वो मैं बात बताऊं कि मसला कहाँ पे हो गया था। मसला ये था कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी, और एकदम से रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट खुली, उन्होंने दोबारा से इलेक्शन इंश्योर कराए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भागने नहीं दिया। मेरी जो अपीयरेंस थी उसने उस पूरे मंसूबे को खराब कर दिया, और उसने ये था कि हमने सिर्फ अपना ये मौकिफ दिया कि आप इलेक्शन कमीशन में स्टेटमेंट्स कर रहा है तो आप हमें भी सुने, तो हम इनको काउंटर कर देंगे। जब हम नहीं होंगे तो ये तो जो मर्जी इनके दिल में है ये बोलते रहेंगे और बंच बार करेगा। विशाल, मुझे ये समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट रात को खुली, पहले भी एक दो दफा खुली, ये रात को क्यों खुलती है और कौन खुलवाता है सुप्रीम कोर्ट? इस पे तो ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या प्रोसेस अडॉप्ट होता है। अच्छा होता कि जब खदीजा शाह साहिबा को एक झूठे कत्ल के मुकदमे में बलोचिस्तान लेके जाया जा रहा था और उसको मूव कराया जा रहा था, तो खुशाइंदा ये बात होती कि सुप्रीम कोर्ट उस टाइम खुलती कि इस कौम की बेटी को एक झूठे एफआईआर में ख्वार कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस टाइम भी नहीं खुली। बहुत से लोग लापता हुए, सुप्रीम कोर्ट उस टाइम भी नहीं खुली। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के लिए उस टाइम खुली तो खुशाइंदा बात है। लेकिन जो जो जिस पिटीशन पे इलेक्शन कमीशन अपील में गया था और जो प्रेयर थी उसको इग्नोर किया गया। हमारी जो डीआरओज वाली बात थी उसको तो मुकम्मल इग्नोर किया गया और सिर्फ ये कहा गया कि जी जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की गई, हम वो करने नहीं देंगे और हमने दोबारा से इलेक्शन इंश्योर करार दिया। हमारे लिए तो बल्ले बल्ले वाली बात है। हम तो पहले भी इलेक्शन चाहते थे, अब भी इलेक्शन चाहते हैं और फिर भी इलेक्शन चाहेंगे। लेकिन जो ये बयानिया बनाने की कोशिश हो रही थी वो खराब हो गया, इनका बयानिया खराब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इतनी तकलीफ में है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए बगैर पाकिस्तान इस दलदल से नहीं निकल सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे अगर चले अदलिया के आरोप आ जाते हैं तो? देखें, इस टाइम जो पूरा निजाम है वो किसी एक बंदे को मुसल्लत करवाना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम पे। जो एक शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत करवाना चाहते हैं, ये पूरा निजाम जो उसको मुसल्लत करवाना चाहता है, इस निजाम में कौन कौन शामिल है? इस निजाम में मैं कहूंगी पाकिस्तान के तमाम ताकतवर तबके शामिल हैं, और वो एक डीलर को हम पे मुसल्लत कराना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम नहीं मान रही और पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमें ना किसी ने आज़ाद करके दिया है, ना किसी अदालत के फैसले पे ये आज़ाद हुआ था। ये मेरे और आपके आबाऊ अजदाद ने इतनी कुर्बानियां खून देकर आज़ाद कराया था। तो हम पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। ठीक है मिशाल, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट तकसीम हो रहे हैं इस वक्त, लोग भी शामिल हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि पंजाब से कुछ शख्सियात अहम शख्सियात शामिल हो रही हैं, तो ये टिकट की तकसीम का क्या आपका लाएमल है? कोई नए लोग शामिल हो रहे हैं, अहम लतीफ खोसा साहब शामिल हुए, किस किस को टिकट मिलेगा, किस किस को मिल रहा है, कोई कोई बड़ी शख्सियात बताएंगे? टिकट की तो होली सोली डिस्कशन खान साहब के साथ है। इमरान खान जो हम सब के लीडर हैं वही फैसला करेंगे, और हमारी स्ट्रेटजी बहुत मजबूत है। फिलहाल तो खान साहब ने कह दिया है कि तमाम वर्कर्स नॉमिनेशन फाइल करें और उसके बाद हम फाइनल नेम्स जो है ना 2 हफ्तों बाद देंगे। ये हमारे साथ जो स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं हमने उनका उसका तोड़ निकाला हुआ है, और आप देखेंगे कि बल्ले का निशान भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में होंगे और मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन का इद्दत का निकाह का मामला जो है, उस केस को खुफिया ट्रायल के तौर पर अब शुरू करने का फैसला किया गया है, क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कमेंट करूंगी, घटिया लोग हैं, इनके सहूलतकार भी घटिया हैं। ये पाकिस्तान में पाकिस्तान के तमाम तर निज़ाम को तबाह बर्बाद करने के बाद अब पाकिस्तान के माशरे को भी बर्बाद करना चाहते हैं। ये इतने गिरे हुए लोग हैं जो कि चाहते हैं कि एक बंदे से उसकी बच्चों की माँ के बारे में उन्हें बयान रिकॉर्ड कराया है, अब चाहते हैं कि उसके बच्चे भी उनके खिलाफ करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन देखिए, आप चांद पे कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ आपके मुंह पे आएगा, लेकिन ये माशरे को तबाह करना चाह रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि क्या इस माशरे में इनकी अपनी माएँ बहनें नहीं रहती, और ये अपने, जो वो कहते हैं ना, इस टाइम पाकिस्तान का निज़ाम लरज़ रहा है, बादशाहत ख़त्म होने वाली है, और हर कोई अपनी बादशाहत को बचाने के चक्कर में हर घटिया हरबा आज़माना चाहता है कि किसी तरीके से ये बादशाहत कायम रहे। लेकिन जो है ना, ये चाहे जो मर्ज़ी कर ले, अल्लाह ताला की तदबीरें इन पे पहले भी गालिब आई है, आज भी गालिब आ रही है और आगे भी गालिब आएँगी इंशाअल्लाह। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान पर कोई केसेस होंगे, करप्शन के केसेस होंगे, तैनातियों के केसेस होंगे, ऐसी तैनातियां होंगी जहां पर कोई लेन देन के मामलात सामने आएंगे, कोई गफलों के मामलात सामने आएंगे, मगर यहाँ पर इद्दत का ही केस क्यों सामने आ रहा है? और सबसे ज्यादा पावर इनके जो पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ है नहीं। और इस देखें, अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में औरत की गवाही इद्दत के मामले में सबसे वैलिड समझी जाती है। अगर औरत अपने बारे में कह दे कि ये मेरे इद्दत का पीरियड था, ये यहाँ से यहाँ तक था, तो उसके बाद दूसरी बात भी नहीं होती, उसके बाद गवाही भी नहीं कबूल होती। लेकिन इसका इनका और कोई मकसद नहीं है, ये इस माशरे को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। और इस इतना खूबसूरत रिश्ता जो इस्लाम ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया हुआ है, अब उस पे आ गए हैं और इतने मजबूत और खूबसूरत रिश्ते को भी हिट करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बची कुची बादशाहत कायम रखने के लिए। अच्छा, मिशाल, एक और अपडेट हुई और वो सामने आई जिसमें फैसला सुनाया गया और एक चीज लागू की गई कि एयरपोर्ट पर जजेस की बेगमात को बगैर चेकिंग के भेजा जाएगा। जजेस तो चले समझ आती है, जजेस की बेगमात भी वो तो जजेस नहीं होती, उनकी भी देखिए, जजेस को भी बगैर बगैर चेकिंग के नहीं भेजना चाहिए। वही ममालिक काम तरक्की करते हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर हो, कोई भी कानून से बालातर ना हो। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि जी बार एंड बेंच रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा स्टैंड करती है, और दूसरी तरफ से हम रूल ऑफ लॉ से खुद को बालातर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ममालिक कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वही ममालिक तरक्की करते हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ और फिर उसको फैसिलिटेट किया, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तमाम माओ बहनों बेटियों जिनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, किसी भी सियासी बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनको वेल ट्रीट करना चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और तभी हम तरक्की कर सकते हैं, वरना हम रोज बरोज दलदल में धंसते जा रहे हैं। साहब तो प्रोटोकॉल के खिलाफ थे, वो तो अकेले पैदल चल के अदालत आया करते थे, और ये अब ये सिलसिला कुछ अजीब नहीं? बड़ा ही अजीब है। मुझे बिल्कुल याद है कि वो पैदल चलकर आते थे और वो कहते थे कि वो बहुत सख्त खिलाफ है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या हो गया है कि हर दूसरे दिन वो एक नया एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एडवेंचर क्यों कर रहे हैं? ये तो उन्हीं से पूछ ले तो वो बेहतर तरीके से वो बता सकेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे लिए तो मुअज़्ज़िज़ हैं, और हम ये तवक्को करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करे और वो एक रोल मॉडल बने, ताकि पाकिस्तान की तमाम अवाम उनको देखकर रूल ऑफ लॉ फॉलो करे। आखिर में मुझे ये बता दें कि एक रिक्वेस्ट मूव की गई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान को, कुछ अहम लोगों को, उनका डेटा जो है, उनके आईडी कार्ड्स जो हैं वो नादरा से ब्लॉक किए जाए। अगर ये वो रिक्वेस्ट डरते हैं, वो डरते हैं क्योंकि ये लोग अगर इलेक्शन में आएंगे तो किसी भी हल्के से खड़े होंगे तो क्लीन स्वीप करेंगे। ये चाहते हैं कि ये उनके तो आईडी नादरा कार्ड आईडी है, ये कार्ड तो ब्लॉक रियासत हो। की निशानी होती है, आपकी रियासत की शनाख्त होती है, तो रियासत ही अपनी शनाख्त अपने लोगों को की शनाख्त हाँ जी, वो अपने लोगों से अपनी शनाख्त छीन रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना, अब इन्होंने इस दोगले निजाम को, इस बदबूदार निजाम को एक्सपोज कर दिया है। फर्क नहीं पड़ता, हम इसको काउंटर करेंगे, लीगली भी काउंटर करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है,
क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।